हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द लेक्चर 6 ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम समांतर श्रेणी का 6वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम टॉप 5 क्वेश्चंस देखेंगे। टॉप 5 क्वेश्चन मतलब ये 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 5 क्वेश्चंस में से बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज में से पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या, द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन APR 7n+1 रेशियो 4n+27, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर 11 टर्म्स। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों का, दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात हमारा 7n+1 रेशियो 4n+27 दिया गया है। उनके 11 पदों का अनुपात ज्ञात करना है, 11वें पद का अनुपात ज्ञात करना है। हमें याद रखना है ये रेशियो ऑफ सम दिया गया है, रेशियो ऑफ टर्म्स हमें निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो हमने मान लिया दो एपीस हैं, तो दो फर्स्ट टर्म होंगे। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपीस आर A1 and A2 and common difference is D1 and D2। हमने मान लिया कि ये जो AP हैं दो, उनके फर्स्ट टर्म A1 और A2 हैं, कॉमन डिफरेंस D1 और D2 हैं। तो आगे बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स। तो हमारे पास सम ऑफ n, तो रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। तो जो रेशियो गिवन है, ये गिवन है हमारा क्या, S/S सपोज हम मान लेते हैं इज इक्वल टू 7n+1 अपॉन 4n+27। ये हमारा रेशियो है। S/S की वैल्यू क्या है, 7n+1 अपॉन 4n+27। अब आगे बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स। तो फार्मूला क्या होता है किसी भी एपी के n टर्म्स का, तो लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी होता है क्या, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम जानते हैं कि अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो पहली एपी के n टर्म्स का सम s क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a1 प्लस n-1 इंटू D1। क्यों, क्योंकि उसके n टर्म्स का सम सेम है, लेकिन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग है। इसी तरह दूसरी एपी के सम S' लिख सकते हैं n/2, यहाँ हो जाएगा 2a2 प्लस n-1 इंटू D2। ये हमारे दूसरी एपी के n टर्म्स का सम हो गया। अब आगे कह क्या रहा है कि इनका रेशियो जो है वो 7n+1 अपॉन 4n+27 गिवन है। तो हम रेशियो निकालते हैं, तो निकालते हैं S/S'। तो S की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू D2 इज इक्वल टू क्या गिवन है, 7n+1 अपॉन 4n+27। तो ये हमारा गिवन है। अब देखते हैं हमारे पास n/2 से n/2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2a1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 इंटू D2 इज इक्वल टू 7n+1 अपॉन 4n+27। यहाँ तक हो गया। अब हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि कभी भी
सम का रेशियो गिवन हो और टर्म्स का रेशियो निकालना हो तो जितनी स्टेप्स यहाँ पे हमने की हैं वो सारी स्टेप कंफर्म करना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, जब ये स्टेप बन जाएगी इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट। और इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट में जिस टर्म का भी रेशियो कह रहा है, जैसे 11th टर्म का रेशियो कह रहा है तो उसके दोगुने से एक कम वैल्यू पुट करेंगे। जैसे 11th टर्म की बात कर रहा है तो 11 का डबल कर दो 22, उससे एक कम करो 21। तो लिखेंगे फॉर द रेशियो ऑफ 11th term put n is equals to 2 into 11 minus 1, n is equals to 21 in इक्वेशन फर्स्ट। हमसे कह रहा है 11th टर्म के रेशियो के लिए n इक्वल टू कितना रखेंगे, जिस भी टर्म का रेशियो निकालना है उसके डबल से एक कम रखेंगे। तो 11 दूनी 22, 22 में एक कम किया 21 रखेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू 21 रखो तो क्या हो जाएगा 2a1 प्लस n के प्लेस पर आएगा 21, तो 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा 20d1 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a2 प्लस n के प्लेस पे 21 रखेंगे तो 21 माइनस 1 20d1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी रखेंगे 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27। तो ये हमारा 2 कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लेंगे a1 प्लस कितना आएगा 10d1 अपॉन a2, यहाँ से भी 2 कॉमन है तो क्या आएगा a2 प्लस 10d2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे 21 7 जा 7 1 जा 7 147 7 1 जा 7 7 2 जा 14 प्लस 1 अपॉन 84 प्लस 27 इज इक्वल टू 148 अपॉन 7 और 4 11 की 1 कैरी हुआ 1 8 2 10 और 1 11 148 अपॉन 1 11 इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम देखें a1 प्लस 10d1 मीन्स 11th टर्म, क्योंकि हमने बताया था कि जो भी टर्म निकालना होता है उससे एक डी कम ऐड करते हैं। तो हमारे पास 11वां टर्म निकालना है तो a1 प्लस 10d1 लिख सकते हैं। तो ये जो a1 प्लस 10d1 है ये हमारा हो जाएगा t11, क्या हो जाएगा t11 अपॉन t डैश t11 अपॉन t डैश 11 इज इक्वल टू क्या आ गया 148 अपॉन 111। तो ये हमारा आ गया है क्या इनके 11th टर्म का रेशियो। तो याद रखेंगे जिस भी टर्म का रेशियो निकालना है उसके डबल से एक कम वैल्यू n की रखेंगे। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के पी क्यू तथा आर पदों का योग क्रमशः ए बी सी है। हमसे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर ए बी सी ए कॉमा बी कॉमा सी देन प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है ए अपॉन पी ब्रैकेट क्लोज क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू ब्रैकेट क्लोज आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर ब्रैकेट क्लोज p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। हमें ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, हमसे कह रहा है किसी भी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे टर्म का सम जो है वो ए बी सी है। तो कह रहा है हमें प्रूफ करो a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं सम ऑफ पी क्यू एंड आर्थ टर्म। तो हमें पहले फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए।
तो फर्स्ट टर्म देखते हैं, तो लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज कैपिटल ए बिकॉज स्मॉल ए हियर प्रेजेंट एंड कॉमन डिफरेंस इज कैपिटल डी। हमने मान लिया कि इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल A है और कॉमन डिफरेंस क्या है, कैपिटल D है। तो n टर्म्स का सम क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। पहले P टर्म का सम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा P/2 ब्रैकेट में 2 फर्स्ट टर्म में क्या है A, तो 2 कैपिटल A प्लस P-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कैपिटल D इज इक्वल टू क्या है हमारा A, तो हमने यहाँ लिख दिया स्मॉल a। अब यहाँ से एक चीज और देख सकते हैं कि A/P प्रूवमेंट में चाहिए, तो इस P को यहाँ पर ले आए, तो हम लिख सकते हैं 1/2 2a प्लस P-1 इंटू D इज इक्वल टू A/P। इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट। सिमिलर वे पर Q टर्म्स का सम कितना है B, तो यहाँ रखेंगे Q/2 2a प्लस Q-1 इंटू D इज इक्वल टू B। तो अब यहाँ पर देखो B/Q बनाना है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 1/2 2a प्लस Q-1 इंटू D इज इक्वल टू B/Q। इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकेंड। सिमिलर वे पे हम लिख सकते हैं आर्थ टर्म का सम क्या है C, तो ये हो जाएगा R/2 2a प्लस R-1 इंटू D इज इक्वल टू क्या है हमारा C। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं 1/2 2a प्लस R-1 इंटू D इज इक्वल टू C/R। इक्वेशन थर्ड। इस तरीके से हमने तीनों इक्वेशंस बना ली, P टर्म्स के लिए, Q टर्म्स के सम के लिए और R टर्म्स के सम के लिए। अब आगे हम बात करते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमसे प्रूफ क्या करना है अब ये देखते हैं। तो जो प्रूफ करके लाना है उस पे आते हैं। तो हमारे पास लिखा है A/P इंटू Q-R। तो A/P इंटू Q-R, अगर इसमें Q-R का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बन सकता है B/Q के साथ R-P का मल्टीप्लाई कर दो, C/R के साथ P-Q का मल्टीप्लाई कर दो। तो आइए देखते हैं। तो ये हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा Q-R इन इक्वेशन फर्स्ट एंड R-P इन इक्वेशन सेकेंड एंड P-Q इन इक्वेशन थर्ड। एंड इसके बाद दोनों ऐड करना है, ऐड देम को ऐड कर देंगे। तो ये हमने कर लिया कि पहली इक्वेशन में Q-R का मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी इक्वेशन में R-P का मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी इक्वेशन में P-Q का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर तीनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। अब ध्यान रखना है मल्टीप्लाई जब होगा तो एक तरफ नहीं होगा, दोनों तरफ होगा। मल्टीप्लाई कहाँ होगा, दोनों तरफ होगा। जो हम दोनों तरफ करेंगे तो 1/2, सॉरी पहले इधर लिख लेते हैं, A/P ब्रैकेट क्लोज क्या आएगा Q-R प्लस यहाँ पे क्या आएगा B/Q ब्रैकेट क्लोज क्या आएगा हमारा R-P प्लस C/R ब्रैकेट क्लोज क्या आ जाएगा P-Q इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया। अब इधर देखते हैं 1/2 पूरे से कॉमन रहेगा, तो 1/2 हम कॉमन कर लेंगे। तो हमारे पास, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 हम कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस P-1 इंटू D, इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा Q-R, फिर प्लस का साइन। सिमिलर वे पे 2a प्लस Q-1 इंटू D, इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा
आर माइनस पी प्लस 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, आर माइनस 1 इंटू डी, इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा p माइनस क्यू। अब देखते हैं इसकी वैल्यू हमें 0 दिखानी है, मतलब ये पूरा 0 आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे आएगा। 1/2 ये स्टेप ऐसे चलने देंगे, ये हमारा ऐसे ही लिखा रहेगा 1/2। यहाँ पे देखिए 2a 2a 2a, तो 2a के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2a इंटू क्यू माइनस आर प्लस p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू कैपिटल डी प्लस 2a इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी इंटू कैपिटल डी, ये हमारा हो गया। प्लस अब इसका 2a का मल्टीप्लाई होगा 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी। तो ये हमने क्या कर लिया, इसके इक्वल वैल्यू चल रही है, यहाँ 1/2 बाहर था, बाहर रहने दिया, 2a 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 के साथ में सारी वैल्यूज लिख लिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 2a कॉमन हो रहा है, जितने भी 2a है या फिर जितने भी a हैं उनको हम एक साथ कर लेते हैं। तो a वाले टर्म्स एक साथ, तो 1/2, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 2a है, तो जितने भी 2a वाले टर्म्स हैं, जैसे हमारा एक ये 2a है, एक ये 2a है और एक ये 2a है, तो इन तीनों टर्म से 2a कॉमन हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा q माइनस आर, सॉरी 2a कॉमन कर रहे हैं, तो जब हम 2a कॉमन करेंगे तो q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस q, ये हमारा होगा। इसके बाद प्लस, आप देखिए बाकी टर्म से d कॉमन हो रहा है, इससे d कॉमन मिलेगा, इससे d कॉमन मिलेगा, इससे d कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से हम d कॉमन कर लेंगे। तो जब d कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, हमारा ये आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं 1/2 बाहर चलता रहेगा, बस क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर Q से Q कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 2a इंटू 0 दैट मीन 0 प्लस D ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखो P इंटू Q पी क्यू माइनस Q, P इंटू क्यू पी क्यू माइनस Q, अब यह हो जाएगा माइनस का पी आर माइनस माइनस प्लस का R प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई कर लो क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर माइनस माइनस प्लस का P प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी माइनस माइनस प्लस का Q। हमने किया क्या है, मल्टीप्लाई कर दिया है, इस बात को ध्यान रखना है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, ध्यान रखना है, आपको अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। अब देखते हैं सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं, ये नेगेटिव पी आर पॉजिटिव पी आर से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस पी क्यू ये माइनस पी क्यू से कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्यू आर इस माइनस क्यू आर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्यू इस प्लस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, प्लस आर इस माइनस आर से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास कुछ बचा है, देखते हैं, ये चेक करते हैं, प्लस पी माइनस पी से कैंसिल हो गया। तो हमने देखा कि सारे के सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 2a इंटू 0, आंसर क्या हो गया 0 प्लस डी इंटू 0, तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया 1/2 इंटू 0 दैट मीन 0। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हुआ a अपॉन p q माइनस r प्लस b अपॉन q r माइनस p प्लस c अपॉन r p माइनस q इज इक्वल टू क्या आ गया 0, हमारा ये प्रूफ हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से करोगे आप, एक भी कैलकुलेशन मिस नहीं करोगे, अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन की गलती हो गई तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा करने में कठिनाई हो सकती है, तो इसलिए याद रखना इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लगाएंगे।
तो हम टॉप 5 क्वेश्चंस की सीरीज में से अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आज के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये केवल ना कि तुम्हारा 10th लेवल के हैं, 11th लेवल में भी हैं और ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी दिए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और ऑप्शन लिखे होंगे कि वैल्यू क्या होगी, तो 0 1 2 3 ऐसे वैल्यूज दी जाएंगी, तो उसमें हम 0 टिक कर देंगे। तो बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, तो हमारा 3rd क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ n, 2n, 3n, n, 2n, 3n terms of an AP of an AP are what? S1, S2 and S3, S1, S2, S3, then prove that, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमारा प्रूफ करना है S3 इज इक्वल टू 3 S2 माइनस S1। तो ठीक ठाक क्वेश्चन है ये भी। तो आइए देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n, 2n और 3n पदों का योगफल S1, S2 और S3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1 होगा। तो हमसे क्या है, किसी समांतर श्रेणी मतलब एक ही समांतर श्रेणी है, तो एक ही है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होगा। तो लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। हमने मान लिया कि इस AP का जो पहला पद है वो A है, कॉमन डिफरेंस क्या है, वो D है। अब आगे हमसे कह रहा है n पदों का योगफल S1 है, 2n पदों का योगफल S2 है, 3n पदों का योगफल S3 है। तो लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स के n पदों का योगफल क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D ये होता है। तो हम लगाते हैं, तो S1 इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू S1। इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट। अब 2n टर्म्स का सम लगाना है, तो यहाँ हो जाएगा 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू क्या आ गया, S2। इक्वेशन सेकेंड। अब 3n टर्म्स का सम है, तो 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू S3। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, थर्ड। तो ये हमारी 3 इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। n टर्म्स का सम, 2n टर्म्स का सम और 3n टर्म्स का सम। अब आगे हम बात करते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूवमेंट पे ध्यान देते हैं। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, S3 इज इक्वल टू 3 S2 माइनस S1, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए इस प्रूवमेंट को करने के लिए हम इसका प्रूवमेंट का राइट हैंड साइड लेते हैं और उसको LHS लेकर के आएंगे। तो हमने इस प्रूवमेंट के लिए क्या ले लिया, राइट हैंड साइड RHS ले लिया। तो हमारा राइट हैंड साइड क्या है, 3 S2 माइनस S1। तो 3 यहाँ पे रहेगा, S2 की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड से, क्या है 2n/2 और क्या आएगा 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू D। ये हमारा हो गया S2 माइनस S1 करना है, S1 की वैल्यू क्या है n/2, S1 की वैल्यू क्या है n/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ये हमारा क्या हो गया, RHS में वैल्यूज पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। अब ये हमारा 3 लिखा रहेगा। अब आप देखिए n/2 कॉमन है, तो 3n/2 कॉमन हो गया। यहाँ पे हमारा बचेगा 2
ब्रैकेट में बचेगा क्योंकि ये n/2 निकला है, ये 2 बचा है, तो 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस n/2 बाहर निकल चुका है, तो यहाँ बचेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3n/2 हमारा ऐसे ही रहेगा, 2 2 जा 4a प्लस 2 2 जा 4n माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज डी, और यहाँ से माइनस क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी। तो आई थिंक ये स्टेप समझ में आ गई होगी आप लोग को। क्या किया गया है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया है, 2 2 जा 4a प्लस 2 2 जा 4n माइनस 2 इंटू डी माइनस 2a माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखते हैं 3n/2 4a माइनस 2a हमारे क्या मिल गया 2a प्लस यहाँ से d कॉमन है तो कॉमन होगा तो क्या बचेगा 4n माइनस 2 माइनस n प्लस 1, 4n माइनस 2 माइनस n माइनस 1 प्लस 1। तो अब देखते हैं हमारा 3n/2 2a प्लस 4n में n जाएगा 3n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बाहर क्या है d, ये हमारा बन गया। और अगर हम बाई इक्वेशन थर्ड देखें तो ये हमारी S3 की वैल्यू है, तो लिखेंगे बाई इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड समीकरण 3 से अगर हम ध्यान दें तो ये किसकी वैल्यू है S3 की, तो हमारा प्रूवमेंट आ गया 3s2 माइनस s1 इज इक्वल टू s3, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़े से लॉजिकल है, ट्रिकी है, तो इनको आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से लगाएंगे तब ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, और इन क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो अवर क्वेश्चन नंबर 4 इज, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है if small a and small l are the first and last term of an AP and sum of n terms is s, then prove that its common difference is, इसका कॉमन डिफरेंस में प्रूफ करना है। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2s माइनस ब्रैकेट क्लोज a प्लस एल, ये हमें क्वेश्चन करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः स्मॉल ए और स्मॉल एल हो, तब उनके n पदों का योगफल s हो, तब हमें सिद्ध करना है कि उसका कॉमन डिफरेंस ये होगा सर्वंतर d, जो भी लिखा प्रूवमेंट में होगा। मतलब यहाँ पे हमें d निकालना है। तो देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है, a, लास्ट टर्म d, सम ऑफ n टर्म्स Sn। तो पहले लास्ट टर्म हमारा है l, तो कॉमन डिफरेंस हमारा d है, तो पहले हम l का फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे वी नो दैट n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
हमें पता है कि एल की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। तो यहाँ से हमने फार्मूला लगाया, तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब प्रूवमेंट में अगर ध्यान देंगे आप तो एन की वैल्यू नहीं है, प्रूवमेंट में एन कहीं भी नहीं है, मतलब यहाँ से एन की वैल्यू निकालते हैं। तो एल इज इक्वल टू एल माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, l माइनस ए अपॉन एन माइनस वन। इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट। तो जो d की वैल्यू है l माइनस ए अपॉन एन माइनस वन। तो अगर कहीं से हम n की वैल्यू निकाल पाए और यहाँ पे रख दें तो प्रूवमेंट आ सकता है। तो अब n की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, तो n की वैल्यू के लिए देखते हैं, हमारे पास एक और फार्मूला होता है, s इक्वल टू एन बाई टू, ब्रेकेट में a प्लस एल होता है। ये भी तो होता है ना, क्योंकि सम भी दे रखा है। तो s इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2s इक्वल टू एन, ब्रेकेट में a प्लस एल। तो n की वैल्यू आ गई 2s अपॉन a प्लस एल। ये हमारी किसकी वैल्यू मिल गई, n की। अब ये n की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट the value of n in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो d इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, l माइनस ए अपॉन n के प्लेस पर क्या आएगा 2s अपॉन a प्लस एल माइनस वन अपॉन वन। तो बस प्रूवमेंट हो गया। d इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, l माइनस ए अपॉन 2s, यहाँ से l प्लस ए एलसीएम आ जाएगा, तो ये 2s ऐसे ही रहेगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होके l प्लस ए बचेगा, और ये l प्लस ए ऊपर पहुंच जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस एल, एल माइनस ए को हम a प्लस एल को हमने l प्लस ए लिख दिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ l माइनस ए फॉर्म दिया गया है। यहाँ से हमने l प्लस ए एलसीएम ले लिया है, तो 2s ऐसे रहने दिया, माइनस ए प्लस एल होगा या l प्लस ए होगा। अब ये l प्लस ए ऊपर पहुंचेगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मिलके क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2s माइनस ए प्लस एल, या फिर हम l प्लस ए। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस डी प्रूफ हो गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकली क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ से क्या पता किया कि इफ a एंड l आर द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी एंड सम ऑफ n टर्म्स इज s, देन कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस में प्रूफ करना है। दूसरी चीज, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स में कैसे पूछा जाता है, यहाँ पे वैल्यू लिख देता है k की और कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, पूरी कंडीशन से यही देगा, और यहाँ पे लिखेगा कॉमन डिफरेंस इज k माइनस ए प्लस एल, कहेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो हम k की वैल्यू 2s प्रूफ कर देते हैं। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और आज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी इज कैपिटल ए, देन प्रूफ दैट, कह रहा है अगर स्मॉल ए और स्मॉल बी का समांतर माध्य कैपिटल ए हो तो प्रूफ करना है कैपिटल ए प्लस 2 स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए माइनस बी प्लस कैपिटल ए प्लस 2 स्मॉल बी अपॉन कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू 4। हमें ये प्रूफ करना है। तो देखते हैं, हमसे कह रहा है यदि अर्थमेटिक मीन ए और बी का समांतर माध्य क्या है, ए है। तो हमने बताया था कल कि कोई भी दो पदों का समांतर माध्य क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी आर a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2। तो यहाँ से हम देखेंगे कैपिटल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी बाई 2। कैपिटल ए की वैल्यू हमारी गई a प्लस बी बाई 2। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं प्रूवमेंट का क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 4 प्रूफ करना है। तो हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, कैपिटल ए
प्लस 2a अपॉन कैपिटल A माइनस बी प्लस कैपिटल A प्लस 2b अपॉन कैपिटल A माइनस स्मॉल a। अब यहाँ पे देखो कैपिटल A की वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल A की वैल्यू हम इधर पुट करते हैं, तो कैपिटल A की वैल्यू क्या है, a प्लस बी बाई टू, तो a प्लस बी बाई टू प्लस 2a अपॉन 1 लिख सकते हैं, फिर पूरे के अपॉन में a प्लस बी बाई टू माइनस बी अपॉन 1 प्लस का साइन लगाया, कैपिटल A की वैल्यू a प्लस बी बाई टू प्लस 2b अपॉन 1 अपॉन यहाँ से कैपिटल A की वैल्यू क्या है, a प्लस बी बाई टू माइनस a अपॉन 1 इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 4। तो अब देखते हैं एलसीएम लेते हैं, तो न्यूमरेटर में 2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 4a अपॉन, जब यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, a प्लस बी माइनस 2b प्लस का साइन, यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी प्लस 2 जा 4b अपॉन 2 एलसीएम आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी माइनस 2a हमारा ये बन गया। अब आगे देखते हैं क्या करना है क्वेश्चंस में, इस 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, इस 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास बचा कितना, a और 4a कितने a हो गए, 5a प्लस b अपॉन a माइनस b प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ से देखते हैं a और 5b तो ये आ गया a प्लस 5b, यहाँ पर देखो हमारा आएगा b माइनस a, क्या आएगा a माइनस 2a, तो हमारा माइनस a b माइनस a, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो हमारा a माइनस b बन जाएगा, और इस माइनस की वजह से ये हमारा बीच में साइन माइनस हो जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे बीच में प्लस का साइन था, हमारा a प्लस 5b अपॉन a माइनस b माइनस a होगा, यहाँ पे a माइनस b है तो माइनस कॉमन करके क्या बना लेंगे, a माइनस b बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, a माइनस b एलसीएम ले लेते हैं, तो a माइनस b एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5a प्लस b माइनस a माइनस का 5b, तो हमारा क्या बन गया, 5a माइनस a 4a माइनस 4b अपॉन a माइनस b, तो यहाँ से हमारा 4 कॉमन हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन a प्लस b, तो a माइनस बी अपॉन a प्लस b से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट हमें कितना मिलेगा, 4, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 4 और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा 5वां भी कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, हमसे कह रहा था a और b का जो अर्थमेटिक मीन है वो कैपिटल A था, तो हमें इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली 4 प्रूफ करनी थी। तो हमने किया क्या, हमें पता है a और b का समांतर मान a प्लस बी बाई 2 होता है, तो इस कैपिटल A की वैल्यू हमने इसमें रख दिया एलएचएस में, बाकी कैलकुलेट किया, सॉल्व होकर हमारा 4 आंसर आ गया। तो ये 5 क्वेश्चन आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप लोग जरूर लगाएंगे, और लगाने के बाद अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे